नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में परिवर्तन हो गया, सरकार बदल गई है और सरकार बदलने के बाद अब सबके मन में इस बात की जिज्ञासा है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा। 8 दलों का ये गठबंधन है, किसे क्या होगा। आज आइए लाइव सेशन में हम आपको बताने जा रहे हैं। जो एक्सक्लूसिव खबर है वो ये है कि लिस्ट जो है वो रेडी हो गई है। रात भर एक दूसरे से बातचीत करने का दौर चला और इस बातचीत के दौर में लगभग सभी बातें फाइनल कर ली गई हैं। आज 2 बजे शपथ ग्रहण राज्यपाल के आवास में होगा। इस शपथ ग्रहण में कौन किस पद के लिए शपथ लेंगे, ये बातें लगभग अब फाइनल हो चुकी है। इसकी लिस्ट हमारे पास जो आई है, उस लिस्ट के हिसाब से इस पूरे मामले में जो पहले स्वरूप था भारतीय जनता पार्टी के साथ, उससे बहुत कुछ बदलाव नहीं किया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार होंगे, ये बात अब लगभग क्लियर है। और 8 दलों के समर्थन से, 164 विधायकों के समर्थन से मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के पास ये चिट्ठी दी है कि हमें शपथ ग्रहण करने का मौका दिया जाए। समय भी मिल गया है और आज शपथ ग्रहण बिल्कुल सादे समारोह में होगा, क्योंकि अब 2015 आपको याद होगा, 2015 में जिस तरह से शपथ ग्रहण हुआ था, उस शपथ ग्रहण में आपने देखा था कितना तामझाम हुआ था और देश के लगभग सभी गैर भाजपाई दल उसमें शामिल हुए थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, कोई तामझाम नहीं है और पूरी तरह से ये एकदम बिल्कुल इस सादे समारोह में किया जाएगा। आपको इस बात की उत्सुकता होगी कि आखिर किसे क्या मिलेगा। तो एक बात आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री को लेकर के जितने भी कयास लगाए जा रहे थे कि कौन कौन उप मुख्यमंत्री होगा, किसे उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, नीतीश कुमार क्या फैसला करेंगे, किस बात पे समझौता हुई है। कभी तेजस्वी यादव की पत्नी का नाम लिया जा रहा था, तो कभी मीसा भारती का नाम लिया जा रहा था। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि इसमें कांग्रेस के भी एक मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे और जीतन राम मांझी का दबाव था। लेकिन जीतन राम मांझी उस स्थिति में नहीं है कि वो किसी तरह का कोई समझौता करा करके मजबूर कर सकें कि उन्हें क्या मिलेगा। यानी कि सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि एक मंत्रालय जीतन राम मांझी को, जो पहले से एनडीए सरकार में थी, वो बरकरार रहेगी और यहीं पर आकर के बात समाप्त हो जाती है। अगली कड़ी में आपको बताते हैं कि वाम दलों के जो 3 दल हैं, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआईएम, इनके 16 विधायक हैं और 16 विधायकों में 2-2 विधायक जो दोनों सीपीआई सीपीएम के हैं, उन लोगों को एक एक मंत्रालय देने की बात की जा रही है। कि कुल मिलाकर के लेफ्ट को 3 मंत्रालय देने की बात की जा रही है, जिसमें 4 पर आकर के बात अटकी हुई थी। और ये 4 मंत्रालय वो होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के पास थे या फिर मुकेश सहनी के पास थे। वो मंत्रालय अब इन लोगों को दिए जाएंगे। इसके साथ साथ अगली कड़ी में नाम आता है कांग्रेस का। हम नीचे से ऊपर चल रहे हैं। कांग्रेस को कितनी सीटें दी जाएंगी, तो याद होगा आपको 2015 के तरह ही कांग्रेस में इस बार भी जो सीट शेयरिंग के समझौता के तहत जो मंत्रिमंडल का आकार होगा, उस आकार में 3 सीटें देने की बात चल रही थी। लेकिन 2015 की तरह 4 सीट पर कांग्रेस ने मना लिया है और 4 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी, जिसमें शिक्षा विभाग बहुत ही अहम होगा। उसके लिए मदन मोहन झा का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। आपको बता दें कि इसके साथ साथ अजीत शर्मा का भी नाम है और एक महिला जो है उन्हें कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, जो कि संकेत होगा कि महिलाओं का सम्मान जो है वो कांग्रेस करती है। इसके साथ साथ नीतीश मंत्रिमंडल में महिलाओं की संख्या भी इसके हिसाब से एक संख्या बढ़ेगी। अब आपको बताते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार के पास मुख्यमंत्री की कुर्सी होगी। मुख्यमंत्री की कुर्सी के बाद जो आंकड़े हमारे पास आए हैं कि जो विभाग लगभग 12 से 14 मंत्री जनता दल यूनाइटेड से होंगे, जिसमें गृह विभाग को लेकर के लगातार ये बातें कही जा रही थी कि गृह विभाग तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी देने के एवज में गृह विभाग अपने पास रखना चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार इस पर तैयार नहीं हुए और अंततः गृह विभाग मुद्दा है जिसको लेकर के कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ भी नीतीश कुमार की टसन चलती रही है। गृह विभाग अभी भी नीतीश कुमार के पास रहेगा और मुख्यमंत्री पद की शपथ भी नीतीश कुमार ही लेंगे। उनके साथ साथ कौन कौन शपथ ग्रहण लेगा, इसमें से कुछ नाम तय माने जा रहे हैं। जैसे विजय कुमार चौधरी का नाम तय माना जा रहा है, श्रवण कुमार का नाम, संजय झा का नाम तय माना जा रहा है। यानी कि कहा जाए तो पहले दौर में
लगभग 25 से 30 कुल 36 मंत्रिमंडल बनाए जाने हैं, जिसमें से 25 के आसपास मंत्रिमंडल बनाए जाएंगे और उसकी संख्या 30 तक हो सकती है, जिसमें 12 से 14 जदयू के खाते में जाएंगे, इतना ही राष्ट्रीय जनता दल के खाते में जाएंगे और शेष जो बच रहे हैं वो कांग्रेस सहित हिंदुस्तानी आवाम पार्टी और वाम दलों में डिवाइड कर दिया जाएगा। हालांकि वाम दल अभी भी मंत्रिमंडल में पूरी हिस्सेदारी का बात रख रहे हैं, अगर नहीं होता है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो बाहर से समर्थन करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ साथ एक निर्दलीय जो सुमित कुमार सिंह थे, आपको याद होगा कि उनके पिता के इंतकाल के बाद तेजस्वी यादव भी उनसे मिलने गए थे और तभी संपादक नमन मिश्रा जी ने ये बात कही थी। आप लाइव देख रहे हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, हम आपकी बातों का भी जवाब देंगे, क्योंकि आपकी बातें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपने जिस तरह की बातें, जिस तरह से हमारा साथ दिया है, हम लगातार आपके साथ रहे हैं। हम कयासों से ज़्यादा उस फैक्ट पर बात करने की कोशिश करते हैं जो राजनीतिक गलियारे से होकर के आती है। अब इस बीच में आपको ये भी सुनने की इच्छा होगी कि आखिर ये सब कुछ हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों है? बिल्कुल चुप नहीं है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी भीतर ही भीतर अपने एक्शन प्लान पर काम करना शुरू कर चुकी है। आपको पता है कि 2 बजे शपथ ग्रहण होगा और उसके ठीक पहले पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी। तो हम बात कर रहे थे कि मंत्रिमंडल का हिस्सा कौन कौन होंगे। मंत्रिमंडल के हिस्सा में सुमित कुमार का नाम भी शामिल है और सुमित कुमार निश्चित रूप से मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। इसके साथ साथ नीतीश कुमार के साथ कई नामों को हमने बताया है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जमा खां को भी एक स्थान मिलना तय है। आपको याद होगा कि जमा खान 2020 के चुनाव में बीएसपी से जीत कर आए थे और उन्होंने बिना शर्त समर्थन किया था, जाकर के अपने को विलय कर लिया था नीतीश कुमार की पार्टी जदयू। इसके साथ साथ एक नाम और है, वो नाम है उपेंद्र कुशवाहा का। कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा और उन्हें कोई महत्वपूर्ण विभाग दिया जाएगा। जो विभागों की सूची हमारे पास आई है, जिसमें गृह विभाग, नगर विकास, जल संसाधन, अल्पसंख्यक खनन और कल्याण विभाग, ये विभाग तो नीतीश कुमार के खाते में रहेगा ही रहेगा। इसके बाद संसदीय कार्य विभाग रहेगा। इन सारी बातों को लेकर के आपको बता दें कि मामले सारे तय हो गए हैं, लिस्ट बन के रेडी है, जिसमें आपको बता दें कि मंत्रिमंडल में 6-7 मंत्रियों का जगह खाली छोड़ करके बाकी सभी लोगों का शपथ ग्रहण आज करा लिया जाएगा। इसके बाद अब बारी आती है सबसे बड़े दल और इस पूरे खेल के टर्निंग पॉइंट को देने वाले और नीतीश कुमार को मजबूर करने वाले अपने पाले में आने के लिए, वो तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल है। राष्ट्रीय जनता दल में कई नाम सामने आ रहे हैं। सबसे पहला नाम तो आप तेज प्रताप यादव का ले लीजिए। मंत्रिमंडल के गठन और शपथ में तेज प्रताप वो शख्स होंगे जो तीसरे नंबर पे शपथ ग्रहण करेंगे। पहले नीतीश कुमार, उसके बाद तेजस्वी यादव और तीसरे नंबर पे तेज प्रताप यादव को पूरा सम्मान दिया जाएगा, क्योंकि तेज प्रताप यादव के मूड को आप जानते हैं। उन्हें 2015 वाला उनका पुराना विभाग सौंपने की बात सामने आई है। इसके साथ साथ आपने आलोक मेहता का नाम सुना होगा। आलोक मेहता को भी बड़ी जिम्मेवारी देने की बात चल रही है। इसके अलावा कई ऐसे नाम हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं और जो विभाग भारतीय जनता पार्टी के पास थे इससे पहले वाले मंत्रिमंडल में, वो सभी विभाग राष्ट्रीय जनता दल को सुपुर्द किए जाएंगे। इसमें कई महत्वपूर्ण विभाग हैं। 2015 में जो तेजस्वी यादव के पास विभाग थे, वो विभाग अब तेजस्वी यादव को एक बार फिर से मिलेंगे और विकास की नई धारा शुरू करने की बात कही जा रही है। खास करके जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उस पर आकर के बातें टिकी हुई हैं और ये विभाग जो उद्योग विभाग है, जो रोजगार सृजन का सबसे बड़ा साधन होगा, उस विभाग को अपने पाले में रखने के लिए राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा चुका है। इन सब के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहले विधानमंडल का जो सत्र शुरू होगा, जिसमें बहुमत साबित करने की जरूरत पड़ेगी। राज्यपाल को से आग्रह किया जाएगा और सदन का जो बुलाया जाएगा बैठक, उस बैठक में अध्यक्ष का चुनाव हुआ। उस अध्यक्ष के चुनाव से पहले प्रोटेम स्पीकर के रूप में जीतन राम मांझी को जगह दिया जाएगा और जीतन राम मांझी अस्थायी विधानसभा के अध्यक्ष का चयन करेंगे।
इसके अलावे आपको पता है कि विधान परिषद में भी बहुत सारे परिवर्तन होंगे। और पहले विधानसभा की बात कर लें तो विधानसभा में जो नाम सामने आ रहा है उसमें कई नाम हैं। हालांकि एक तरफ ये बात कही जा रही है कि अवध बिहारी चौधरी जो हैं, वो आपको याद होगा कि एक तरफ भीतर में सदन चल रही थी और दूसरे तरफ अवध बिहारी चौधरी के नेतृत्व में आपने देखा होगा कि किस तरह से ये सब कुछ विधानसभा के बाहर उस मैदान में एक तेजस्वी यादव की सदन चली थी जिसमें सभी विपक्ष के नेता शामिल हुए थे। अब वो बात हकीकत होने जा रही है और अवध बिहारी चौधरी को कहा जा रहा है, जो अब तक का हमारे पास जानकारी है, कि उन्हें विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी जाएगी। इसके लिए सहमति भी बन गई है। सबसे बड़ी बात कि इन सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में होगी और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में होगी जिसमें कोई लाव लपेट नहीं होगा। जिस तरह की तलखी बयानों में नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के, और खास करके सुशील मोदी जो नीतीश कुमार के सबसे करीबी माने जाते हैं, उन्होंने जो बातें कही है और नीतीश कुमार से सवाल पूछे हैं, उन सवालों का जवाब आप भी जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चेकमेट हो गई है नीतीश कुमार के इस नए मूव से। इन सारी बातों में हम जो लगातार आपको बता रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उसको लेकर के एक बात तय है कि नीतीश कुमार ने पाला बदला है, पद नहीं बदला है। और नीतीश कुमार चाहे जिसके साथ भी रहे हों, मुख्यमंत्री कुर्सी उनके पास है। अब अगली जो कई कहानियां हैं वो कहानी हम आगे आपको कहेंगे। कि अभी के लाइव सेशन में हमारा आग्रह है कि आप लोगों ने जो कमेंट में लिखा है ये सिलसिला जारी रखिए। अगले जो हम एपिसोड में आएंगे तो आपके कमेंट के साथ साथ आपके विचार भी हम आप तक रखेंगे और जानना चाहेंगे बिहार के लोगों से कि आगे वो इस सरकार के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि इस सरकार से बिहार की मुस्तकबिल, बिहार का तकदीर सुधरेगा? जवाब जरूर दीजिएगा। यहीं विदा लेते हैं आपसे, फिर तुरंत मिलने के वादा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।